कई लोग कह देते हैं गुरुजी हम इतना भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, स्मरण करते हैं, उसके बाद भी सारा दुख हमारी जिंदगी में ही है, सारा कष्ट हमारे जीवन में ही है। देखिए, मान लो कोई व्यक्ति भगवान का भजन भी नहीं करता, कोई मंदिर में जाकर एक लोटा जल भी नहीं चढ़ाता, कोई नाम जाप भी नहीं करता, उसने एक लोटा जल भी नहीं चढ़ाया, नाम जाप भी नहीं करा, स्मरण भी नहीं करा, उसके बाद भी वो बड़ा सुखी है, उसको कोई कष्ट ही नहीं, वो बड़ा आनंद में। और जो रोज भगवान के मंदिर भी जा रहा है, भजन भी कर रहा है, स्मरण भी कर रहा है, कीर्तन भी कर रहा है, नाम जाप भी कर रहा है, उसके बाद भी उसकी जिंदगी में तकलीफें पीछा नहीं छोड़ रही। मिट्टी को जितना मूर्तिकार अच्छे से मसता है, उसको कष्ट देता है, उसको रोंदता है, मिट्टी की मूर्ति बर्तन उतना अच्छा बनता है। मान लो भगवान ने तुम्हारी किस्मत में थोड़ा सा दुख, थोड़ा सा कष्ट ज़्यादा लिखा है, तो ये चिंता मत करना कि भगवान हमको कष्ट ज़्यादा दे रहा है। हो सकता है वो तुम्हारी मूर्ति अच्छी बनाना चाहता है, वो तुम्हें श्रेष्ठ बनाना चाहता है, वो कुछ अच्छा करना चाह रहा है, वो कुछ श्रेष्ठ करना चाहता है। मन में ये भ्रम कभी उत्पन्न ना करें कि हम भजन करते हैं, हम कीर्तन करते हैं, हम मंत्र जाप करते हैं, हम नाम जाप करते हैं, हम स्मरण करते और दुख हमारे ऊपर ही आता। नहीं, कोई संसार का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी जिंदगी में थोड़ी ना थोड़ी तकलीफ नहीं है, थोड़ा ना थोड़ा कष्ट सबके जीवन में। बस कोई उस कष्ट को हंसकर झेल लेता है और कोई उस कष्ट को रोकर झेलता है। भदौरिया जी, ये जो पेटी है ना बीच में, उस पेटी को या तो एक साइड कोने में कर दो या अंदर निकाल के एक साइड कर दो। ऐसा थोड़ा सा रास्ता करके उसको इधर निकाल दो तो लोगों को बैठने में दिक्कत नहीं आएगी और दर्शन में दिक्कत नहीं आएगी। ये वाली नहीं, वो वाली बीच में। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जागी, बाबा डोर तो छड़ी ना में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी कसम, शंभु मैं तेरी कसम हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी ना में हटी जावांगी। कोई जीवन में थोड़ा बहुत कष्ट, थोड़ा बहुत दुख, थोड़ी बहुत तकलीफ है अगर आ रही है तो ये चिंता ना करें कि हम भजन करते, कीर्तन करते, मंत्र जाप करते, स्मरण करते, उसके बाद भी भगवान हमको ही दुख दे रहा है। हो सकता है कि थोड़ा कष्ट जीवन में मिल रहा हो, थोड़ा कष्ट जीवन में प्राप्त हो रहा हो, थोड़ा मंत्र जाप होने दो। फिर कोई कहे कि गुरुजी वो हमारे पड़ोसी हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, कभी भगवान का भजन नहीं करते, कीर्तन नहीं करते, मंत्र जाप नहीं करते, स्मरण नहीं करते, और उनके पास में सारा वैभव है, भगवान उनको ऐश्वर्य भी दे रहा है, धन भी दे रहा है, दौलत भी दे रहा है, संपदा भी दे रहा है। हो सकता है
उसका पूर्व का कोई प्रारब्ध हो, उसके पूर्व में किए हुए कोई भजन का बल, उसके पूर्व में किए हुए कोई मंत्र जाप का बल, उसके पूर्व में किए हुए कोई नाम जाप का फल उसके भाग्य में हो। और हमें जो मिल रहा है वो भी हमारे पूर्व के प्रारब्ध का। थोड़ा दुख ज्यादा मिल गया, थोड़ा कष्ट ज्यादा मिल गया, थोड़ी तकलीफें ज्यादा मिल गई, कोई बात नहीं। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। पेट का काम है पाप करना, नेत्र पाप नहीं करना चाहते, श्रवण पाप नहीं करना चाहते, जिह्वा पाप नहीं करना चाहते, पांव पाप नहीं करना चाहते, हाथ पाप नहीं करना चाहते, ये मन भी पाप नहीं करना चाहता। ना मन पाप करना चाहता है, ना पेट पाप करना, ना नेत्र पाप करना, ना नेत्र पाप करना चाहते हैं, ना श्रवण पाप करना चाहता है। पाप केवल पेट कराता है। जब भूख लगती है, जब उसको लगता है कि मुझे जरूरत है, बहुत कुछ चाहिए इस पेट को, तो फिर वो पाप कराने में लग जाता है, पाप कर्म करने में लग जाता है। अब पाप करा पेट ने, पाप करवाया पेट ने, पाप का बोझ कौन ढोता है? तो कहा पाप पेट कराता है और पाप के बोझ को ढोती है ये पीठ। हमारी जो पीठ है ये हमारे पाप को ढोती है। कष्ट किसको भोगना पड़ता है? इस पीठ को। काम किसको करना पड़ता है? इस पीठ को। धक्के किसको खाना पड़ता है? इस पीठ को। घर के परिवार का बोझ किसको उठाना पड़ता है? इस पीठ को। कुटुंब कबीले को किसको साधना पड़ता है? इस पीठ को। पाप करवाता पेट है, भोगती झेलती पीठ है, और पाप को काटता कौन कौन है? पाप को कौन कौन काटता है? तो कहा हमारी जिह्वा, हमारे नेत्र, हमारा श्रवण, हमारा स्पर्श और हमारे चरण जब अच्छी जगह पर लेकर जाते हैं, हम अच्छा दर्शन करते हैं, अच्छी कथा को सुनते हैं, अच्छी वाणी बोलते हैं, भगवान का भजन करते हैं, सत्संग सुनते हैं, धीरे धीरे जो पाप पेट ने करवाया था वो पाप धीरे धीरे समाप्त होता चला, वो धीरे धीरे समाप्त हो। कई लोग अपनी अपनी कहावतों में कह देते पापी पेट का सवाल है। ये पापी पेट का सवाल है। कई लोग अपनी अपनी वाणियों में, अपनी अपनी भाषाओं में, अपने अपने शब्दों में, अपनी अपनी बातों में कह देते हैं कि ये पेट ने पाप किया है, पाप करवाने वाला ये पेट है। भूख लगी, थोड़ा सा बच्चों का दर्द नहीं देखा गया, भूख नहीं देखी गई, परिवार की भूख नहीं देखी गई, कुटुंब की भूख नहीं देखी गई, तो फिर पाप करवाया। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा।
मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तो बच नहीं पाएगा। अपनी वाणी, अपना शब्द, अपनी दृष्टि, अपनी श्रवण शक्ति, अपना स्पर्श, अपना चरण, यह हमारे द्वारा किए हुए सारे पापों को नष्ट कर देता है। वो कैसा भी पाप हो। फिर कहें दूध में कोई सुगंध नहीं, पर दूध का जब घी बन जाता है तो उसमें सुगंध आना प्रारंभ हो जाती है। बस दूध को थोड़ा सा तपना पड़ेगा, दूध को थोड़ा सा अग्नि में तपना है और दूध को थोड़ा सा मथना है, फिर दूध घी बन जाएगा और उसमें सुगंध भी होगी, उसकी कीमत भी होगी और वो श्रेष्ठ भी। आप भी सुगंधित नहीं हो। बहुत हो सकता है कि जिंदगी में बहुत सारे कष्ट चल रहे हो, बहुत सारी परेशानियां चल रही हो, बहुत सारा दुख चल रहा हो, पर समझ लेना कि मेरा भोले बाबा, मेरा शंकर, मेरा तरकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी, मेरा शंभु आपको तपा रहा है, आपको कष्ट दे रहा है श्रेष्ठ बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए। श्रेष्ठ बनाने के लिए मेरा बाबा आपको कुछ तपा रहा है, कुछ अच्छा करने के लिए थोड़ा कष्ट दे रहा है। कितना तपा माता सती ने। क्रोध की अग्नि में जल गई, भस्म हो गई, और क्रोध की अग्नि में जलकर भस्म होने के बाद स्वयं के पति ने ही श्राप दे दिया। भगवान शंकर ने ही श्राप दे दिया, हे सती, एक अच्छा कार्य यज्ञ का हो रहा था और उस यज्ञ में तुमने अर्चन डाली, उसमें तुमने अर्चन दी। आप कथा सुनने के लिए आए हो, कथा श्रवण करने के लिए आए हो। ये कथा लातूर वालों की ओर से, ओसा वालों की ओर से, शिव प्रतिष्ठान की ओर से ऑनलाइन चल रही है। अब आप कथा श्रवण करने आए हो, बैठे हो, ऑनलाइन कथा चल रही है, मान लो आप ऑफलाइन आई भी हो, कथा सुनने के लिए कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर पहुँचे भी हो, तो ये प्रयास करना कि भगवान ने अगर हमको मौका दिया है, एक तो कुबेरेश्वर बाबा की धरा, कंकर शंकर की भूमि, दूसरा शिव महापुराण की कथा यदि आपको यहाँ मिल रही है, तो प्रयास करना जहाँ जगह मिल जाए वहाँ 2 क्षण उस शब्द को अपने कानों में उतारने का प्रयास करना। कथा चलते में जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने का मौका हो, तब इस जिह्वा को खोलना, बोलना, और फिर इस मन का काम चालू हो जाएगा। ये मन बाबा से अपने हृदय की बात कहना प्रारंभ कर देगा और शिव उसे स्वीकार करेगा, शंकर उसे स्वीकार करेगा। शिव कथा कर रही है, सती मैया अग्नि में जलकर भस्म हो गई। शिवजी ने श्राप दे दिया कि तुम कोयल की योनि पाओ, क्योंकि तुमने गलती करी है। यज्ञ में विघ्न डाल दिया, सत्संग में विघ्न डाल दिया, कथा में विघ्न डाल दिया, कीर्तन में विघ्न डाल दिया, या कोई भी धर्म का कार्य हो उसमें कभी विघ्न ना डालना। मौका लगे, भगवान अगर तुमको ऐसा मौका देना, हम तो भोले बाबा से यही प्रार्थना करेंगे कि बाबा, जितने लोग आस्था पे सुन रहे हैं, जितने लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने लोग इस कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर श्रवण कर रहे हैं, मेरे भोले बाबा, हे कुबेर भंडारी, इनके भंडार ऐसे भरना कि ये भी जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा अपने जीवन में करा सके। मांग कर नहीं, कर्जा लेकर नहीं,
कर्जा लेकर कभी शिव महापुराण की कथा मत करवा। दूसरे पर दबाव देकर कभी शिव महापुराण की कथा मत करवा। आपके पास में नहीं है ना, हाथ जोड़ो, प्रार्थना करो, जब मेरा बाबा मुझे देगा, इस लायक बनाएगा, या मेरे परिवार को या मेरे मोहल्ले को या मेरे गांव को, जब मेरा बाबा खूब भंडार भर देगा, तब हम सब मिलकर बाबा की पवित्र कथा का आयोजन करा लो। शिव महापुराण की कथा कभी ये नहीं कहती कि तुम करोड़ों का खर्च कर कर या करोड़ों का धन लेकर या कर्जा लेकर या अपनी जमीन रखकर, गाड़ी रखकर, बंगला रखकर या अपनी प्रॉपर्टी रखकर या किसी तरह का कर्जा लेकर शिव पुराण की कथा करवाओ। ये कभी शिव पुराण नहीं कहती, कभी नहीं। कथा करवाना है ना आपको, आओ कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर, थोड़ी चाकरी करो, थोड़ी सेवा करो। भंडारे में भोजन चल रहा हो, इतने सारे लोगों को भोजन कराने का कब मौका मिलेगा, तो बाल्टी उठाओ रोटी की, सब्जी की, खिचड़ी की, सामान की, और बाल्टी लेकर 50 लोगों को भी अगर अपने बाल्टी से भोजन परोस दिया है तो उसका भी फल तुम्हारे खाते में जरूर है। नल पर आरओ का पानी है, बिस्लरी का पानी नलों में भी आ रहा है, मशीनें लगाई गई है भक्तों के द्वारा कि सबको आरओ का पानी मिले। लेने जा रहे हो, पास में अगर कोई बुजुर्ग महिला है, उसकी बोतल खाली है, लाओ माँ मैं जा रहा हूँ, भर कर ला कर देता हूँ, मेरा भी लाऊंगा, तुम्हारा भी लिया। थोड़ा अपने बाप के घर पर आए हो तो थोड़ा समर्पण रखना। कुबेरेश्वर धाम आने से पहले यह सोच कर आना कि मुझे यहाँ पर झाड़ू भी लगाना है, कचरा भी उठाना है, सेवा भी करना है, और एकांत में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए बाबा को अपना दिल का बात कहना है। और फिर यहाँ से जाने के बाद मुझे 3 महीने में मेरी झोली बाबा से भरवाना है, मुझे उससे प्रार्थना है। केवल जैसे दूसरे तीर्थ में जाते हो, एंजॉय करते हो, फोटो खींच लेते हो और वहाँ से प्रसाद का डब्बा बाहर से लिया, भोग लगाया और लेकर अपने घर चले गए, ऐसे कुबेरेश्वर धाम कभी मत आना, बिल्कुल मत आओ। कुबेरेश्वर धाम अगर आ रहे हो तो दिल लेकर आओ, थोड़ी सेवा करना है, थोड़ी चाकरी करना है। थोड़ी उससे विनती करना। छाता लगाकर भी कहीं बैठे हो, सोचो जरा कितनी कृपा मेरे शंकर की होगी, कितनी करुणा होगी। कथा चालू होने के पहले खूब तेज सूर्य तपता है, धूप इतनी तेज रहती है कि पसीना टपकता है। कथा चालू होने के 15 से 20 मिनट पहले बाबा खुद छाया कर कर तुम्हारे को कथा सुनना, ये उसकी उड़ा। और ये नज़ारा सालों साल चलता है। जहाँ शिव महापुराण की कथा जिस गांव में, जिस पंडाल में, जिस नगर में होती है, थोड़ा धूप आएगी, छाँव आएगी, धूप आएगी, छाँव आएगी, कथा चलती रहेगी और शिव भक्त सुनते रहेंगे। उसको कहो, सती तुमने गलती करी है कि तुमने इस यज्ञ में विघ्न डाल दिया, ये सती तुम्हारी गलती है, तुमने विघ्न डाला, तुमने विघ्न उत्पन्न करा। पहले जब आप लोग तंग नहीं करते थे ना हमको, अभी तो आजकल आप लोग बहुत तंग करते हो, ठीक है, पर पहले आप लोग जब तंग नहीं करते थे तो हम लोग अपना कमरा छोड़कर, जब आप लोग कहीं बैठकर पेड़ों के नीचे दाल बाटी बनाते थे या मुरमुरा या मिक्सचर घर से बनाकर लेकर आते थे, चिवड़ा वगैरह, तो हम अपने कमरे से निकलकर तुम्हारे साथ बैठकर चिवड़ा भी खाते थे और दाल बाटी भी खाते थे। अब कमरे से निकलते इसलिए नहीं ज़्यादा क्योंकि तुम लोग चलने तक तो देते नहीं। हमारा भी मन करता है आप लोगों के बीच में बैठने का, हमारा भी मन करता है आपसे बात करने का, हमारा भी मन करता है कि थोड़ी देर आपके बीच में रहें, आपके साथ में बातचीत करें, हमारा भी मन करता है। पर कोई इधर से पाँव खींचे, कोई उधर से हाथ खींचे और आप लोगों से बातचीत ही ना हो पाए, फिर कोई उधर कोई इधर,
हमारा मन करता है, हमारी बहनें आई हैं, हमारे जीजा होना आए हैं, भांजा भांजी आए हैं, तो थोड़ा बैठकर बातचीत करा जाए, स्मरण करा जाए, उसके आश्रित होकर चलो। सती, तुमने गलती करी है, तुमने विघ्न डाल दिया, ये सबसे बड़ी गलती सती तुम्हारी है। तुम्हें कोयल का जन्म मिलेगा। एक थोड़ा सा अभिमान, थोड़ा सा अहम, थोड़ा सा अहंकार भगवान से दूर कर देता है। सती भगवान से क्यों दूर हो गई? नहीं तो सती को तो रहना था, सती को तो शिव जी के करीब में रहना था। फिर सती शिव जी से दूरी कैसे बना ली? क्योंकि उसको अहंकार, मां सती को अभिमान आ गया था कि मैं दक्ष प्रजापति की बेटी, मेरी शादी आपके साथ हुई और आप मुझे कुंभज ऋषि के यहाँ ले जाकर कथा सुनवा रहे हो। तुम्हें तो मेरे को ले जाना था शादी के बाद घूमने के लिए, भ्रमण कराने के लिए, कहीं हिल स्टेशन, और तुम मुझे कुबेरेश्वर धाम लिया है शादी के बाद। तो ये तो सोचना पड़ेगा। तुम मुझे उज्जैन लिया है, महाकाल, तुम मुझे विश्वनाथ के यहाँ ले गए, काशी, तुम मुझे केदार सोमेश्वर के यहाँ ले गए, तुम्हें तो मुझे लेकर जाना था कहीं और। बारिश का जल गिरता है, बारिश का जल गिरता है तो वो नाली में जाता है, नाले में जाता है, नदी में जाता है, फिर बहता बहता वो बारिश का जल एक दिन समुद्र तक पहुंच जाता है। बोलो, जाता है कि नहीं जाता? जम के बोलो। बारिश का जल गिरता है, नाली के माध्यम से, खड्डों के माध्यम से बहता बहता नाले में जाता है, नाली में जाता है, नदी में जाता है, बड़ी नदियों में पहुंचता है, फिर धीरे धीरे वो समुद्र तक पहुंच जाता है। जैसे बारिश बरसती है और उसका पानी समुद्र तक पहुंचता है, उसी तरह जब शिव महापुराण की कथा कहीं बरसती है, शिव पुराण की कथा किसी गुरु के मुख से जब बरसती है, तो वो जितने भक्त के पास में जाती है, उन भक्त को वो शिव तक ले जाकर छोड़ देती है, शंकर तक पहुंचा। और कहते हैं ना, द्वार किसी का मिले ना मिले, तेरे दर का किनारा जरूर चाहिए। सहारा किसी का मिले ना मिले, तेरे दर का सहारा जरूर चाहिए। कोई और मंजिल में मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा जरूर चाहिए। कोई मिले ना मिले, कोई मुझे अपनाए ना अपनाए, पर तू मुझे अपना। और तीर्थ जैसे नहीं, गए, फोटो खींचा, घूमे फिरे, चाट माट खाई, एंजॉय करा, चल। ऐसा ना। तुम तो कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर भी आए हो ना, माना तुम्हारी जेब में बहुत माल है, तुम एसी का रूम ले सकते हो, तुम होटलों में खाना खा सकते हो, बाबा ने तुम्हारे पर्स में खूब माल दिया, मना नहीं। पर जब बाप के घर में आओ तो उसके घर की रूखी सूखी जो खिचड़ी है, जो टिक्कड़ है, जो उसके यहाँ मिल जाए, भले इतना सा पाओ, पर पाओ। माना है जेब में पैसा, तुम होटल में खा सकते हो। और कोई महाराज होए ना तो तुमसे कहे कि होटल में खाया करो, काहे को यहाँ इतना भीड़ लगाते हो। पर हमारा निवेदन है, बाप का घर है ये तुम्हारे, ये सीहोर वाले महाराज का नहीं, तुम्हारे बाप का है, तुम्हारे पिता का है। और बाप के घर आओ तो उसके घर का रोटी टिक्कर पाओ, कुछ पाओ, थोड़ा। पूरा ग्राउंड बहुत बड़ा, कुबेरेश्वर बाबा की ये धरा बहुत बड़ी है। कहीं बैठ गए एकांत में, थोड़ी देर बैठकर अपने हृदय से, अपने मन से, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं,
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तु। एकांत में बैठकर मंत्र जाप करते रहो, करते रहो। उसकी मर्जी होगी, 3 महीना भी देरी नहीं करेगा। उसका मन होगा तो तुम्हें यहाँ से भेजने से पहले ही तुम्हारी झोली खुशियों से भरकर भेज देगा। उसका मन होना चाहिए, उसका दिल होना चाहिए, उसका हृदय हो। और सती कोयल का जन्म पाती हैं और कोयल का जन्म लेकर सती मां भटकती रहती है। शिव से दूर होने का कारण हमारा अहंकार, हमारा अभिमान, हमारी अभिमत्ता। हम कई बार आप लोगों को कथाओं में कहते हैं, कथाओं के माध्यम से बोलने का प्रयास करते हैं। कई लोगों को हमारी बात का बुरा लगता है, बहुत सारे लोग इस बात का विरोध करते हैं कि आप क्यों बोलते हो। हमारा निवेदन है, कथाकार को कथाकार रहने दो, संत को संत रहने दो, तपस्वी को तपस्वी रहने दो, मुनि को मुनि रहने दो, साधक को साधक रहने दो, उपासक को उपासक रहने दो। उसको भगवान बनाने का प्रयास कभी मत करो, उसको भगवान बनाने का प्रयास मत करो। उसको इंसान है, इंसान रहने दो। अच्छा, एक बात पूछें, आपसे उत्तर दीजिएगा। शंकर भगवान राम जी का जन्म हुआ था तो सबसे पहले भगवान शंकर दर्शन करने गए थे। कौशल्या जी की गोद में से शंकर जी ने राम जी को हाथ में लेकर दर्शन किया था। क्या शंकर भगवान को राम जी का भाग्य नहीं मालूम था? बोलो जरा जम के। त्रिकालदर्शी है वो, उसको मालूम था, मेरे शिव जी को सब मालूम था कि राम जी की जिंदगी में 14 वर्ष का वनवास होगा, ये कष्ट आएगा, ये तकलीफ आएगी, ये सब होगा। पर राम जी ने उनका भाग्य देखकर बताया कि तुम्हारी जिंदगी में ये दुख आएगा नहीं। कृष्ण भगवान का जन्म हुआ तो सबसे पहले दर्शन करने भगवान शंकर गोकुल में गए। और उस भजन को आप लोग भी गाते हो, श्री कृष्ण का दर्शन करने चले सदाशिव गोकुल। पर भगवान शंकर ने कृष्ण भगवान का भी भाग्य नहीं बताया कि इनको अपना गांव छोड़ना पड़ेगा, नगर छोड़ना पड़ेगा, मथुरा जाना पड़ेगा, मथुरा छोड़कर इनको द्वारका जाना पड़ेगा, इनको राधा जी का भी त्याग करना पड़ेगा, इनको अपने परिवार का त्याग करना पड़ेगा। भाग्य नहीं करना। मेरे शिव किसी का भाग्य नहीं बताते, पर मेरे शिव दुनिया के लोगों का भाग्य बताते नहीं हैं, पर भाग्य बना जरूर देते हैं। भाग्य बनाया, राम जी ने जल चढ़ाया, रामेश्वर धाम की स्थापना करी, लंका पर विजय प्राप्त करा। लंका का राजा बना दिया मेरे राम जी महाराज को, लंका पर विजय प्राप्त करा दी शिव जी को जल चढ़ाने से। द्वारका का राजा बना दिया मेरे द्वारकाधीश को भगवान शंकर की आराधना करने से। बर्बरीक जो कहते हैं कि लोग मुझे पूजेंगे नहीं, पूछेंगे नहीं, शिव जी ने कहा क्या चाहिए बर्बरीक तुझको? बर्बरीक कहता है मुझे ऐसे बाण दे दो जिस बाण को कोई काट ना सके। शंकर भगवान ने 3 बाण बर्बरीक को दे दिए। मन में फिर भी रह गया एक प्रश्न, तो बर्बरीक ने कहा कि कुछ तो कृपा करो कि संसार में मुझे भी पूजा जाए। शंकर जी ने कह दिया द्वापर में जो कृष्ण है वो अपना नाम तुम्हें प्रदान करेंगे और तू श्याम नाम से पूजा। उनको हारे के सहारा कहने लगे, श्याम बाबा कहने लगे। मेरे शंकर बाबा ने, मेरे भोलेनाथ ने 3 बाण दे दिए और यह भी कह दिया कि तुम जगत में पूजे जाओ। राम जी को लंका का राज्य प्रदान कर देते हैं, कृष्ण भगवान को द्वारका का राज्य प्रदान कर देते हैं।
ऐसा कौन देव है? इंद्र को इंद्र का सिंहासन, चोर को कुबेर बना देते हैं। लक्ष्मी जो उनके मंदिर की सेवा करने को तैयार होती है, तो भगवान शंकर सोमवार के दिन लक्ष्मी से कहते हैं कि तू आज से लक्ष्मी नहीं महालक्ष्मी कहलाएगी, मेरा नाम तुझे देता हूं। अपना संबोधन महासंबोधन लक्ष्मी को दे दिया। पार्वती को महासंबोधन नहीं दिया, लक्ष्मी को महासंबोधन दिया, तो वो लक्ष्मी से महालक्ष्मी हो गई। किसको नहीं देता? वो भाग्य नहीं बताता। तुम सोचो किसी और वाला महाराज तुम्हारा भाग्य बता दे, हमें भाग्य बताना आता भी नहीं, और हमारा कोई बता दे तो अच्छी बात है। हमारा भी कोई भाग्य देख ले तो अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत वाला विषय नहीं है। हमें भाग्य देखना भी नहीं है, क्योंकि मेरे शंकर भगवान भाग्य देखकर बताते नहीं है। मेरे शंकर भगवान तो जो उनके सामने आ जाता है, जो एक लोटा जल चढ़ा देता है, मेरे शिव जी उसका भाग्य बना देते हैं, भाग्य बताते हैं। और शिव जी से पूछा, स्वयं मां जगत जननी ने पूछा कि आप राम जी का दर्शन करने गए थे, उनका भाग्य क्यों नहीं बताया कि तुम्हें 14 साल तक वन भोग होना पड़ेगा, तुम्हारे पिताजी चले जाएंगे, तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा। तुमने भगवान कृष्ण को क्यों नहीं बताया कि तुम्हें इधर से उधर जाना पड़ेगा, उधर से उधर जाना पड़ेगा, राधा जी का परित्याग करना पड़ेगा, तुमको जाना पड़ेगा, और बाद में तो ये कि रुक्मणी को भी तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, द्वारका से रुक्मणी जी को भी दूर करना पड़ेगा। तुम्हें सब मालूम था, तुमने इनका भाग्य क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं बताया? तब भगवान शंकर कहते हैं, अगर मैं भाग्य बता भी देता तो क्या हो जाता? कोई तुमको भाग्य बता भी दे कि तुम्हारे साथ ये होगा, वो होगा, वो होगा, वो होगा, तो तुम कर क्या लोगे? उससे अच्छा एक काम करो कि कोई भाग्य ना बताए, जो किस्मत में लिखा होगा वो सामने आएगा। अपनी किस्मत बदलना है तो एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाकर हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। क्या होगा? और लिखन वाले तू हो के दयाल लिखना, और मेरे हृदय पीछे सतगुरु का प्यार लिखना, पाँव पे लिखना, जाऊं गुरुद्वारे, नैनों पे लिखना, करूं गुरु दर्शन, कानों में गुरु जी का शब्द लिखना, कानों में गुरु जी का शब्द लिखना, मेरे हृदय विच सतगुरु का प्यार लिखना, मेरे हृदय विच सतगुरु का प्यार लिखना, हाथों पे लिखना, करूं गुरु सेवा, हाथों पे लिखना, करो गुरु सेवा। जो तू लिख सकता है मेरी किस्मत में, मेरे भाग्य में, मेरी नैनों में मेरे गुरु का, शिव का दर्शन लिख दे, श्रवण में भगवान का भजन लिख दे, सत्संग लिख दे। तू कृपा कर। एक पत्र है, अच्छा है। मैं स्वर्णनली रुद्र, स्वप्निल, मैं स्वप्निल रुद्र रानीगंज की निवासी हूँ। कहीं बैठी हैं? पीछे से आ जाओ, पीछे से। रानीगंज की निवासी हूँ। मुझे पिछले 35 सालों से मिर्गी की बीमारी है। कितने साल से है? 35 ईयर्स। मुझे 35 सालों से मिर्गी की बीमारी है। विगत कुछ महीनों से बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी बेहोश होने लगी, बार बार मिर्गी के दौरे आने लगे, गिर जाती। जनवरी महीने में किसी ने कहा कि कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर सीहोर जाओ, वहाँ पर थोड़ी सेवा करो, बाबा को जल चढ़ाओ, एकांत में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो, शिव जी पे चढ़ी हुई एक बेलपत्र लेकर अपने घर जाओ, वहाँ का रुद्राक्ष मिल जाए वो ले लो, पानी में गलाओ, उसको पियो। मैंने यहाँ आकर रुद्राक्ष भी लिया, बेलपत्र भी ली, बाबा को जल भी चढ़ाया, 108 बार जाप भी करा, सेवा भी करी। यहाँ से जल लेकर चली गई। उस जल को
पानी में रुद्राक्ष को गलाती, शिव जी को चढ़ाती और उस जल को पीती। धीरे धीरे मेरे शरीर में आराम लगा गुरुदेव, पर समझ में नहीं आता ये मिर्गी का दौरा आता क्यों, कुछ समझ नहीं पाई। बाबा से विनती करती, कुबेर भंडारी दूसरी बार तू मुझे लेकर वापस बुलाना और ऐसी बुलाना कि ये 35 साल से मेरे को मिर्गी के झटके आते हैं, ये समाप्त हो जाए। मैं तेरे मंदिर में आके खूब झाड़ू सेवा करूं, खूब प्रेम से लोगों को भोजन कराऊं। आज बाबा जनवरी महीने में बाबा से विनय करी और बाबा के आज 6 महीने हुए हैं, मेरे मिर्गी का एक भी दौरा नहीं आया, मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई। बाबा मैं शिक्षिका हूं, ये मिर्गी के दौरे के कारण बस सही से मैं अपने जीवन को भी नहीं जी पाती थी। आज मेरे बाबा ने पूर्ण तरह से मुझे आराम दे दिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, नमन करने के लिए। एक लाइन अच्छी लिखी है आप और हम गुनगुनाते। तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी है, दुनिया मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ाना। एक पत्र और है, मेरा नाम मीना देवी है और मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं रतनपुर बिहार से हूँ, कहीं बैठी हो तो पीछे वाले रास्ते से आकर एक बेलपत्र ले सकती है। गुरुदेव 2020 से हम आपकी कथा सुन रहे हैं, मोबाइल पर देखते हैं, पहली बार बाबा की कृपा से आपको देखा है। गुरुदेव मैं क्या वर्णन करूं, 2021 से बाबा को बेलपत्र चढ़ाती, पूजन करती, मन में जो प्रश्न आता बाबा उसको पूर्ण कर देते। गुरुदेव मैं बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं, 108 बेलपत्र का मैंने वर्णन सुना था और मैंने करा भी। सीहोर आई, बाबा का रुद्राक्ष लिया और हमारे ऊपर बाबा ने बड़ी कृपा करी। मेरा छोटा बेटा अचानक से तबीयत खराब हो गई और पता नहीं गुरुदेव उसको झटके आना प्रारंभ हो गए। डॉक्टर ने कहा था ये झटके आते रहेंगे, हम लोग बड़े टेंशन में हुए, उसको लेकर सीहोर आ गए। बाबा से विनय करा, बिहार से सीहोर आकर बाबा से प्रार्थना करी, विनती करी और बाबा का रुद्राक्ष लेकर गए, कंकर शंकर पूजन कर गए। आज बाबा की कृपा से मेरे बेटे को झटके आना बंद हो गए और उसकी बीमारी ठीक हो गई। हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आए और शिव शिव है। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ाना मोड़े, मेरी लगी परी दीनो बाबा। अब तो अच्छी हो गई, अब क्या है, अच्छी हो गई ना, अब इतनी अच्छी हो गई, अब स्कूल भी जाओ, खूब टीचिंग करो, खूब पढ़ाओ और बच्चों की भी लाइफ बनाओ। रोते नहीं, खुश हो जा, खुश हो जा, आंसू पोछ। मैं अच्छा, बाबा है। शिव मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ाना मोड़े, मेरी लगी परी तीनो बाबा तू वेना। उससे प्रीत जुड़, और जब प्रीत जुड़ जाए, और जिस दिन उससे प्रीत जुड़ी तो तुम्हारे जीवन का सारा दुख, सारी तकलीफ, सारा कष्ट वो बाबा का होगा और बाबा तुम्हें गोदी में झेलता रहेगा, झेलेगा। हाथ में एक औलाद, एक बच्चा जो होता है वो बाप माँ के आसपास में जब रहता है तो माँ बाप उसको झेल लेते हैं, उसके कष्ट, उसकी तकलीफ है, उसका दुख वो झेल। आप उसके आश्रित तो हो। रोते नहीं, उठो 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 माँ, उठो, उठ जाओ, उठ जाओ। मीना देवी जी बेटे को ऐसी बीमारी लग गई थी कि बहुत दुखी हो गई थी और बाबा ने साधा, शिव की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गया। शिव अच्छा खुश होकर
खुश हो, अब तो बाबा संभाल तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा ना मोड़े, मेरी लगी परिधीनो बाबा तू वेना। वो कृपा वो करता है। सब दूर से जब आज छूट जाए, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा ना मोड़े। सब जगह से आज टूट जाए, सब दूर चक्कर लगाए आओ, सबसे भाग्य पूछी आओ, सबको अपना हाथ दिखा लो, पत्रिका दिखा लो, घर दिखा लो, तब सब दूर से हार जाओ। तब एक बार कुबेरेश्वर बाबा की इस कंकर शंकर की भूमि पर आओ, सेवा करो, चाकरी करो, जल चढ़ाओ, कंकर बीन कर 5 रख कर उसकी पूजन करो, उससे अपने दिल की बात कहो। वो तुम्हारा बाप है, मेरा विश्वास कहता है खाली नहीं भेजेगा। कंगाल को भी करोड़पति बना देता है वो जब कृपा करता है। कंगाल को भी करोड़पति बना देता है जब वो कृपा करता है। उसकी करुणा जब होती है, उसकी दया जब होती है। नहीं है ना धन, कोई बात नहीं, थोड़ा कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे पास में पैसा नहीं, हम सीहोर आते बाबा के धाम। हम उनसे कहते हैं नहीं है ना, जब तक मत आना। आज के पास के जो शंकर के मंदिर है ना, वहाँ 1 लोटा जल चढ़ाना और बाबा से 41 दिन तक रोज कहना मुझे कुबेरेश्वर धाम जाना है, तू कब लेकर चलेगा? मेरे पास कुछ भी नहीं है ले जाने के लिए, ना जाने के लिए, मेरे पास धन भी नहीं है, तो कब मेरा टिकट कराएगा? 41 दिन का नियम बना, रोज 1 लोटा जल कुबेर भंडारी के नाम से चढ़ा और उससे रोज विनती कर मेरे पास नहीं है, मैं कैसे जाऊं? टिकट का भी नहीं है, कैसे जाऊं? तू व्यवस्था करेगा, तू मुझे लेकर चलेगा। अपने घर के पास के शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल 41 दिन तक रोज चढ़ा। 41वां दिन पूर्ण नहीं होगा उससे पहले कुबेर भंडारी तुझे यहां बुला लेगा। वो बुलाए। उसकी कृपा, उसकी दया, उसकी करुणा आप पर होगी। शरीर है, शिव का दिया हुआ है और शिव को यह शरीर समर्पित है। शंकर इस कथा का रस तत्व आप और हमको दे। जल वृष्टि होती है, उसका पानी नदी नाले के माध्यम से, नदियों के माध्यम से समुद्र तक पहुंचता है। शिव महापुराण की कथा जो सुनता है, उसका दिल, उसका मन, उसका चित्त, उसका जीवन भी शिव के प्रति समर्पित होता है। समर्पित। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा ना मोड़े, मेरी लगी परिधीनो बाबा तू वेना। शिव जी का सबसे बड़ा त्योहार अगर कोई होता है तो वो एक त्योहार होता है, सावन के महीने की शंकर की चढ़ाई गई 1 लोटा जल, 1 कावड़, शंकर का त्योहार माना जाता है। त्योहार दिल से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो। सती कोयल की योनि पाकर शिव से दूर हो गई, क्योंकि बीच में एक अहंकार उसके आ गया था, उनके अहंकार समाहित हो गए। जब बीच में अहंकार आ जाता है तो भगवान नहीं मिल पाता है, भगवान दूर हो जाता है।
क्या पहले शिव महापुराण की कथा नहीं थी? 18 पुराण में क्या शिव पुराण नहीं थी? सारी पुराने लोग बाजते थे, पर शिव पुराण कोई नहीं बाजता था। उसका कारण केवल इतना था कि इसमें शिव महापुराण में कुछ भी आडंबर का शब्द नहीं। शिव महापुराण में सच्ची श्रद्धा है, शिव पुराण में सच्ची भक्ति है। और जिसने शिव पुराण को सुन लिया और जिसने शंकर के मंदिर जाना चालू कर दिया, फिर वो व्यक्ति कभी भटकता नहीं है। शंकर उसको मंजिल तक पहुंचा कर ही रहता है। बड़ी मुश्किल से बहुत समय के बाद जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज जिस समय पर प्रकट हुए थे, शंकर का एक रूप थे जगत गुरु शंकराचार्य जी। और शिव पुराण कहती है कि शंकर का गुणगान करने वाला ही शंकर का एक स्वरूप माना गया। इसलिए जगत गुरु शंकराचार्य जी, जिन्होंने शंकर भगवान का गुणगान किया, जिन्होंने चारों पीठ पर शिव तत्व को विराजमान किया, जिन्होंने संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म की ध्वजा को आगे फहराया, जिन जगत गुरु शंकराचार्य जी ने संपूर्ण विश्व में शिव शिव शंकर शंकर शिव शंकर शिव शंकर को जगत में, घरों में, मकानों में सब दूर जिन्होंने शिव तत्व को घर घर तक पहुंचाया था, वो जगत गुरु शंकराचार्य कोई साधारण नहीं थे। शंकर का एक रूप प्रकट हो गया था इस संसार सागर में जगत गुरु शंकराचार्य के रूप में। उस समय पर शंकर भगवान की आराधना पूरा ब्रह्मांड करता था, पूरी पृथ्वी करती थी। शिव को पूजते थे लोग। बीच में लोगों ने फिर धीरे धीरे आडंबर को बढ़ाते हुए शंकर भगवान को धीरे 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 लोगों ने कम कर दिया। फिर केवल शिवरात्रि, सावन, इसके सिवाय सोमवार, फिर इसके सिवाय कोई ना जाता। पर अब ना जाने भगवान शंकर की क्या करुणा हुई कि जगत गुरु शंकराचार्य जी के बाद अब ये योग लगा है कि जिसने एक एक घर के बच्चों ने शंकर को जानने का प्रयास किया, शिव को पहचानने का प्रयास किया। शंकर को पहचान रहे कि शिव तत्व क्या है। ऐसा क्या बल है एक लोटे जल में, ऐसा क्या बल है एक बेलपत्र में, ऐसा क्या बल है रुद्राक्ष में, ऐसा क्या बल है कुबेरेश्वर बाबा की इस पवित्र धरा पर 12 ज्योतिर्लिंग के केंद्र बिंदु में। ऐसा क्या है? खाली न जाता दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ी हो नंदी बारी बसाए, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो। शिव को जपने वाला, शंकर के मंत्र को जपने वाला, शिव का स्मरण करने वाले के शरीर में एक ऊर्जा, एक तेज, एक बल अपने आप आते चले जाता। एक कथा आपने पहले सुनी होगी। एक बार देवऋषि नारद के मन में एक संशय आ गया और नारद जी उस संशय को लेकर तुमरुका जी के पास गए। तुमरुका जी ने वो संशय सुना कि मैंने सुना है क्या भगवान का शंकर के मंत्र का स्मरण करने वाला, शिव जी को जल चढ़ाने वाला, शंकर का नाम लेने वाले के शरीर में एक अलग से ऊर्जा आ जाती है। देवऋषि नारद के मन में संशय था, एक संशय उत्पन्न हो गया। तुमरुका जी ने कहा मेरे पास इसका उत्तर है, पर मैं उत्तर नहीं दूंगा। इस उत्तर को पाना है तो तुम ब्रह्मा जी के पास चले जाओ, ब्रह्मदेव से कहो जाके। अब नारद जी पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी के पास जाकर नारद जी ने कहा प्रभु मेरे मन में पिताजी एक संशय है, उस संशय को आप मिटा दीजिए। क्या संशय है तुम्हारे मन में? संशय यह है कि क्या शिवजी का नाम लेने वाला, ओगड़दानी भगवान शंकर के मंत्र को जपने वाला
शंकर जी को जल चढ़ाने वाला, शिव की स्तुति करने वाले के शरीर में क्या अलग से कोई ऊर्जा होती है, कोई तेज होता है? ब्रह्मा जी ने सुना, नारद जी को बिठाया, ब्रह्मा जी ने एक उपदेश, एक सुंदर संवाद ब्रह्मा जी ने श्रवण करा। सुनो नारद, चंद्रवंश में एक दशहर नाम के राजा हो गए, जिनका नाम था दशहर। आप लोग बोलो एक बार, दशहर। एक राजा हो गए चंद्रवंश में जिनका नाम था दशहर। बड़े विद्वान थे, वीर भी थे, धर्मात्मा भी थे, पुण्यात्मा थे, संकीर्तनी थे, मंत्र जाप करने वाले थे, नाम जाप करने वाले थे, स्मरण करने वाले थे। उनकी पूरी प्रजा बड़े आनंद में रहती थी, किसी को कोई कष्ट नहीं था, सबके प्रति उनका समर्पण था, सबका वो ध्यान रखते थे, सबके प्रति वो समर्पित रहते थे। उनकी शादी काशी के राजा के यहां कलावती नाम की लड़की से, कन्या से हो गई। जरा ब्रह्मा जी ने जो संवाद सुनाया है बड़े प्रेम से सुनिएगा, बहुत सावधानी से इस कथा का रसतत्व ग्रहण करिए। कलावती नाम की कन्या के साथ में उनका विवाह हो गया। काशी में रहती थी कलावती, शिव जी के प्रति उनका बड़ा समर्पण था, बहुत भगवान शिव की भक्ति करती थी। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, दशहर राजा का विवाह कलावती नाम की कन्या से हो गया, लड़की से हो गया, रानी से हो गया, राजकुमारी से हो गया। विवाह कर कर घर आ गई, निवास किया। एक बार रानी ने राजा से कहा, रानी राजा से बोली, रानी ने राजा से निवेदन किया, श्रावण का महीना आ रहा है स्वामी, और मेरा मन है कि मैं शिव जी का गुणगान करूं, शिव का स्मरण करूं, मंत्र का जाप करूं, शिव जी के मंदिर में पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर पूजन करूं, क्योंकि मैं अपने पिता काशी नरेश के यहाँ यही देखती थी। जो मैंने अपने पिता के घर में देखा है वो मैं यहां करने को तैयार हूं। मेरी चित्तवृत्ति में यह बात बैठी और कहा, ब्रह्मा जी अपनी वाणी में कहते हैं, तुमरुका जी अपनी वाणी में कहते हैं, वेद व्यास जी अपनी वाणी में कहते हैं, शिव महापुराण अपनी वाणी में कहती है, सोम यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, विष्णु यज्ञ, रुद्र यज्ञ, दुनिया के जितने यज्ञ होते हैं, इन यज्ञों को सबको अलग अलग करोगे तो इसका पुण्य प्राप्त होगा। और वेद व्यास जी लिखते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं अपनी वाणी में, स्वयं तुमरुका जी अपनी वाणी में कहते हैं कि सुनो देवऋषि नारद, अगर सोम यज्ञ नहीं कर सकते, अश्वमेघ यज्ञ नहीं कर सकते, विष्णु यज्ञ नहीं कर सकते, आवर्त यज्ञ नहीं कर सकते, दुनिया के सारे यज्ञों का फल आपको अगर एक जगह पर प्राप्त करना है तो जहां शिव महापुराण की कथा हो रही हो वहां जाकर बैठ जाओ, सारे यज्ञों का फल प्राप्त हो जाए। कई लोग हमसे पूछे, गुरुजी शिव महापुराण की कथा में इतनी भीड़ आ जाती है कि दिल्ली जाम हो जाती है, शिव महापुराण की कथा में इतनी भीड़ आ जाती है कि रोड जाम हो जाते हैं। क्यों दुनिया के लोग अपना घर छोड़कर शिवपुराण की कथा में, नगर के लोग जिस गांव में, जिस नगर में, जिस क्षेत्र में कथा होती है उसके 400-500 किलोमीटर के एरिया से लोग शिवपुराण की कथा में जाते हैं। उनको मालूम है
कि हम अलग से अश्वमेध यज्ञ नहीं कर सकते, हम अलग से सोम यज्ञ नहीं कर सकते, हम अलग से विष्णु यज्ञ नहीं कर सकते, हम अलग से रुद्र यज्ञ नहीं कर सकते, हम अलग से सारे तीर्थ नहीं कर सकते। तो अपने नगर के पास में अगर शिव महापुराण की कथा हो, वहां पंडाल में जाकर अगर हम कथा का रसतत्व ग्रहण कर लेते हैं तो सारी यज्ञ का फल हमें प्राप्त हो जाए। इसीलिए दुनिया वालों के इतने दुख कथा को सुनकर, जहां शिव पुराण होती है वहां की मिट्टी को अपने शरीर पर लगाकर दुनिया के लोगों के दुख मिट जाते हैं, क्योंकि सारे यज्ञों का फल वहां प्राप्त हो। कि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु हे शंकर भगवान, आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ, सारे यज्ञ, सारी नदियां, सारे सरोवर, सब कुछ शिव महापुराण की कथा की साक्षी में रहते हैं। साक्षी। गंगा कहां है? शिव की जटा में। 33 कोटि देवता कहां है? शंकर के शिवलिंग में। 64 योगिनियां देवियां कहां है? जलाधारी में। गणेश जी, कार्तिकेय, रिद्धि, सिद्धि सब कहां है? इसलिए अपने पास में जहां हम अभी, ये कथा तो कल विराम हो जाएगी गंगा दशहरे के दिन, कल बाबा का भंडारा हो जाएगा, प्रसाद आनंद भंडारा तो रोज ही है, कल यहाँ कथा विराम हो जाएगी। और ऑनलाइन कथा है, इसलिए कथा का समय प्रयास यही रहेगा कि 2 बजे से 5 बजे के ही क्रम में कथा का लाभ लें। पर कई लोगों की ट्रेन रहती है, कई लोगों को जाना रहता है, इसलिए कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। 8 से 11 बजे तक कथा का समय ऑफलाइन रहेगा, और ऑनलाइन वालों के लिए तो वही 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। 2 बजे से 5 बजे तक कथा सुना। तो कल जो रोज भंडारा तो सुबह 10 बजे चालू होता है, शाम 4 बजे तक चलता है, तो कल की प्रसादी की व्यवस्था कथा होने के बाद में चालू करेंगे, ठीक है? बिस्कुट वगैरह हैं सबके पास? हाँ ठीक है। ठेहुआ, मठरी, थोड़ा थोड़ा सामान बना के लाते हो, बाबा धाम आते हो तो थोड़ा थोड़ा सामान सबके पास होगा, आप आइए, आनंद लीजिएगा। प्रयास शिव कथा करे, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा, शिव महापुराण, ये कथा पूरी हो जाएगी। फिर कथा चाकरवाड़ी में, बीड़ जिले में प्रारंभ हो जाएगी 8 जून से 14 जून तक। दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक उस कथा का अपन टीवी पर लाभ लेंगे, और कथा स्थल पर भी 1 से 4 बजे तक कथा का लाभ लेंगे। सारे यज्ञ नहीं कर सकते, सारे अनुष्ठान नहीं कर सकते, तो जहां कथा हो वहां बैठो, सुनो, धारण सुनो। और तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। सुना
काशी नगरी आई हूँ, उसी मूर्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। दिल से प्रार्थना करें, विनय, जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ। जो लोग दरवाजे पर खड़े हैं उनसे भी निवेदन है, बैठ जाओ। बहुत दूर दूर से आए हो प्रार्थना करने के लिए बाबा से, बैठकर प्रार्थना करो। वहां बैठने की जगह नहीं हो तो पीछे जाके बैठ जाओ। और जो अंदर बैठे हैं उनसे निवेदन है, थोड़ा थोड़ा सा जगह करके सबको बिठा दो। हृदय से
प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। बाबा को अपने मन का भाव बड़े आनंद के साथ हृदय से कहिए। जिनको आता है वो साथ में बोलेंगे, प्रार्थना करेंगे। शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवादिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी शिव की कथा कर रहे हैं।